जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो भक्तों? उम्मीद करते हूँ सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सद्गुण सेवा भक्ति में। भक्तों, आज का टॉपिक है, क्या खंडित लड्डू गोपाल की पूजा, सेवा, अर्चना हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो भक्तों, सबसे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ जो मेरे अपने भाव हैं। खंडित क्या है? किसको खंडित बोलते हैं? आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। क्या भगवान कभी खंडित होते हैं? अगर भगवान खंडित होते हैं तो हम इंसानों का तो कोई मोल ही नहीं है। दूसरी बात, हमारे मन में ये प्रश्न ही क्यों आता है कि खंडित लड्डू गोपाल होते हैं। देखिए भक्तों, भगवान, जब हम अपने प्रभु की सेवा लेते हैं, जब हम उनकी पूजा करते हैं, तो हमारे मन में भाव होते हैं, और वो भाव क्या है वो हमारे मन को ही जानना ज़रूरी है। क्योंकि जब हम इन कहते हैं लड्डू गोपाल की जब सेवा ली जाती है, तो पहले हमें उनके साथ एक रिश्ता बनाना होता है। कोई भाई का रिश्ता बनाता है, कोई दोस्त का रिश्ता बनाता है, कोई फ्रेंड का, मतलब कोई अपने बच्चे का, किसी का भी हम रिश्ता बनाते हैं। लेकिन हम सेवा तभी लेते हैं जब हम उनके साथ कोई रिश्ता जोड़ते हैं। तो अब आप मुझे बताइए, क्या आपके बच्चे को, आपके दोस्त को, आपके माता पिता को, किसी को भी कोई चोट लग जाए तो क्या आप उन्हें जल प्रवाहित करते हैं? क्या आप उन्हें कहीं घर पर, किसी दूसरे के घर पर, कहीं अनाथ आश्रम में, कहीं मंदिर में छोड़कर आते हैं? नहीं ना। तो फिर आपके मन में ये भाव क्यों जागते हैं कि लड्डू गोपाल खंडित हो गए हैं, हमको उन्हें मंदिर में छोड़ कर आना चाहिए, या फिर हम उन्हें कहीं किसी गौशाला में छोड़ कर आएँ, या उनको जल प्रवाहित कर दें। देखिए, ये मेरे अपने भाव हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। जब मैंने अपने कान्हा की सेवा ली थी, तब मेरे मन में ऐसा था, मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था, मैं अपनी सच्ची बात बता रही हूँ। मुझे कुछ ज़्यादा इनकी सेवा के बारे में पता नहीं था। मेरी एक दोस्त है, मैंने उनसे ही पूछकर सब कुछ किया था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने इनकी सेवा की, इनकी पूजा की, इनसे अपने मन की सारी बातें कही, तो सच कह रही हूँ, इनसे मेरा एक रिश्ता बन गया। एक मैंने इनके साथ अपना बच्चे का रिश्ता बनाया है, तो अब मैं इन्हें अपना बेटा ही, अपना पुत्र ही मानती हूँ। खैर वो एक अलग बात है भाई, हम कहाँ यशोदा जैसे हैं, वो तो कृष्ण है ही, ये हम जानते हैं। लेकिन हम यशोदा मैया, उनके सुदामा मित्र की तरह सुदामा, उनके माता पिता की तरह देवकी, वसुदेव, ये सब बनने की हम कोशिश तो कर सकते हैं। एक शुरुआत तो हम कर सकते हैं। अगर हम शुरुआत करेंगे तो अवश्य ही प्रभु भी हमारा साथ देंगे। चलिए अब बात करते हैं खंडित लड्डू गोपाल। देखिए भक्तों, लड्डू गोपाल खंडित तब होते हैं, ध्यान से सुनना, लड्डू गोपाल खंडित तब होते हैं जब हम पर कोई विपदा आने वाली हो। जब हम पर कोई विपदा आती है तो वो उस विपदा को स्वयं अपने ऊपर लेते हैं, तब उन्हें कहीं जाकर कहीं चोट पहुंचती है, तो वो खंडित नहीं होते भक्तों, वो खंडित नहीं होते। ये मेरे सच कह रही हूँ, ये मेरे अपने भाव हैं। प्लीज़ आप सबसे हाथ जोड़कर मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप उन्हें जल प्रवाहित ना करें, प्लीज़ ना करें, ना कहीं मंदिर में छोड़ कर आएँ, उनकी ऐसी दुर्दशा ना करें कि वो कहीं भी ऐसे ही किनारों पर पड़े हुए मिले। मैंने कई मंदिरों में देखा है, मैंने कई मंदिरों में देखा है, ऐसे ही वो वहाँ बैठे रहते हैं, पता नहीं कैसे लोग छोड़ जाते हैं। क्या आप अपने बच्चों को भी छोड़कर आ सकते हैं? नहीं ना। जब आप उनकी सेवा नहीं कर सकते तो क्यों उनको लेकर आते हैं? मत लेकर आइए। पहले आप अपने मन में भाव जगाएं कि हमें इनकी सेवा लेनी है, और सेवा तब तक कीजिए जब तक आपकी सांसें हैं, उसके बाद आगे प्रभु की इच्छा। और एक और बात आप ध्यान से सुनना, आपने सेवा नहीं ली है, आप उस लायक हो, प्रभु ने लाखों करोड़ों में आपको चुना है अपनी सेवा के लिए, तो प्लीज़ आप उनकी सेवा मन से कीजिए।
आप अपने भाव उनके सामने रखिए, आप सारी परेशानियां उनके सामने रखिए और विश्वास मानिए। वो सारी बातें सुनते हैं, सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। भले ही थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन वो अनसुना नहीं करते। तो भक्तों, लड्डू गोपाल कभी खंडित नहीं होते। आप उन्हें कहीं भी छोड़कर ना आए। जब आप सेवा करते रहिए निरंतर, मानती हूँ कई बार ऐसा हो जाता है कि उन्हें चोट लग जाती है, गिर जाते हैं, छूट जाते हैं, किसी का हाथ टूट जाता है, किसी का पैर टूट जाता है। देखिए, हर किसी चीज़ का समाधान होता है। ये नहीं कि आपने उन्हें कहीं छोड़ दिया या जल प्रवाहित कर दिया, नहीं। भक्तों, आप सेवा कीजिए। जब भी आपका वृंदावन जाना हो, आप उन्हें वहाँ ठीक करवा कर लेकर आइए। जब इंसानों का उपचार हो सकता है, तो भगवान का हम करने की कोशिश नहीं कर सकते क्या? आप प्लीज़ 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 उन्हें कहीं भी मत छोड़कर आइए। आप उनसे अपना रिश्ता बनाते हैं। रिश्ता बनाने के बाद कैसे आप उस रिश्ते को बीच सफ़र में छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते ना। कहते हैं बच्चे माँ बाप को छोड़ सकते हैं, लेकिन माँ बाप बच्चों को नहीं छोड़ सकते। तो आप कैसे आप अपने लाला को, अपने लड्डू गोपाल को छोड़ सकते हैं? तो भक्तों, लड्डू गोपाल खंडित नहीं होते। खंडित हमारे विचार होते हैं, हमारे भाव होते हैं। आप उन्हें जागृत कीजिए और अपने लड्डू गोपाल की, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, उनकी सेवा कीजिए। सेवा लेने से पहले मैं सबसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, बस यही भाव रखना कि हम अपने कान्हा की तब तक सेवा करेंगे जब तक हमारी सांसें हैं। आगे प्रभु की इच्छा, जैसा वो करवाना चाहे। और तो मैं क्या कहूँ भक्तों, मैंने सच में बहुत जगह देखा है, लड्डू गोपाल को मंदिरों में देखा है, जल प्रवाहित होते देखा है। तो बस यही मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप लड्डू गोपाल को जल प्रवाहित भी ना करें, कहीं मंदिर में भी ना छोड़ कर आए। उनकी सेवा कीजिए। अगर आप नहीं कर सकते तो आप किसी अपने मित्र को, अपने दोस्त को, या अपने मायके में, अपने ससुराल में जो इच्छुक हो, आप उन्हें सेवा दे दीजिए। लेकिन आप ऐसे ही कहीं उन्हें छोड़कर ना आइए। सेवा लेने से पहले आपको बहुत सोचना होगा, विचारना होगा, क्योंकि गृहस्थ जीवन में ऐसी स्थितियां भी आ जाती हैं कि हम उनकी सेवा नहीं कर पाते। तो उस समय आप निराश ना हो। आप ये ना सोचें कि अब हम क्या करें। हर चीज़ का समाधान होता है भक्तों, और उन समाधान को ढूंढना हमारा कर्तव्य है। तो भक्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी, मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। आपका कोई भी सवाल हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। खंडित लड्डू गोपाल के बारे में, उनकी पूजा की, सेवा से रिलेटेड आपका जो कोई भी प्रश्न हो, आप मुझसे पूछिए। कोशिश करूँगी कि आपकी हर सवाल का मैं जवाब आने वाली वीडियो में ज़रूर दूँ। आज की आपको जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो भक्त ऐसे हैं जिन्होंने सेवा ली है और वो नहीं कर सकते, उनके लड्डू गोपाल के कहीं हाथ या पैर टूट चुका है, या उनका थोड़ा सा कलर भी ख़राब हो चुका है और वो रखने में असमर्थ है, तो वो इस वीडियो को देखकर थोड़ा अपने भावों को जागृत करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।